Now for us, the most important match and the biggest match is going to be France versus Portugal. And यहाँ पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल मैचेस इनकी हिस्ट्री में 28 हुए हैं, जिसमें से 19 बार फ्रांस जीती है, 6 बार पोर्चुगल जीती है, 3 बार ड्रॉ हुआ है. ऑल्दो यूरोज में ये लोग 2 बार मिले हैं. ये 2016 फाइनल जो पोर्चुगल जीत गई थी, ये 2020 में जब वो 2 पेनल्टीज मिल गई थी पोर्चुगल को, एंड इट वाज अ 2-2 ड्रॉ. तो फ्रांस यूरोज में कभी पोर्चुगल से जीती नहीं है. 2 ही मैचेस हुए ऑल्दो. बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर. हाँ भाई, मतलब तगड़ा है. बट अगर हम लोग लाइनअप की बात करें, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट फ्रांस, ये लोग अगेन 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ जाते हैं, जिसमें अगेन विल टॉक आउट कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. बट मेरे हिसाब से जो लाइनअप होना चाहिए, एम्बापे अप टॉप, बारकोला वो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना चाहिए. ग्रीजमैन शुड स्टार्ट अगेन एट द कैंप पोजीशन. डेम्बले एट द राइट विंग. जो डबल पिवट है वो कांटे और चुआमेनी का होगा. थियो हर्नांडेज एज लेफ्ट बैक, सलीबा उपामेकानो की सेंटर बैक पेयरिंग, एंड राइट में कुंडे, एंड पीछे ऑब्वियसली माइक में राबियो स्टार्ट नहीं करेगा. राबियो सस्पेंडेड है. अच्छा. एंड आई थिंक दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम, क्योंकि फाइनली पिछले मैच में उन लोगों ने ग्रीजमैन को एज राइट विंगर स्टार्ट कर दिया था, डेम्बले बेंच कर दिया था, राबियो स्टार्ट करा था. दिस टाइम दे कैन गो विद अ मोर अटैकिंग फॉर्मेशन, जहाँ पे ग्रीजमैन और डेम्बले दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. थोरम भी स्टार्ट नहीं कर रहा. थोरम में यही कहने वाला था कि आई होप सो कि वो बेंच हो, क्योंकि लास्ट मैच मतलब जितना वेस्टफुल रहा था वो, एंड मतलब जेन्युइनली सेम्ड लाइक कि भाई वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है. मतलब सिर्फ भागने दौड़ने के लिए रखा हुआ है क्या एक आदमी आपने. प्लस आई थिंक फ्रांस में डेम्बले है, तो वो पेनल्टीज वगैरह जीतने में काफी हेल्प कर सकता है फ्रांस. व्हाट अबाउट कोलुमुआनी, उसने भी गोल मारा लास्ट टाइम. हाँ, आई थिंक वो अगेन उसका वही रोल रहेगा, ऑफ द बेंच आ सकता है. आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी स्टार्टिंग. रिगार्डलेस अगर डिशॉम को लगता है कि उसे एम्बापे को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना है, आई थिंक ही शुड स्टार्ट जिरू. भाई मतलब जिरू खेला कैसे नहीं अभी तक मुझे समझ नहीं आया. हाँ मतलब ही शुड बी, बट यूरोज में रहा नहीं है सरप्राइजिंगली फर्स्ट इन लाइन. वो या तो कोलुमानी आ जाता है या फिर वो थुराम ले आते हैं. पॉसिबली फेज आउट कर रहे हैं यार एज के चक्कर में. हो सकता है, मतलब के साथ भी हमने देखा थोड़ा. राइट. बट आई थिंक वही है ना कि मतलब अर्जेंटीना में अभी उसको इंजरी थी, उसको तब भी खिला दिया, क्योंकि इट इज अ मस्ट विन मैच. भाई वो मेसी और जिरू है, फर्क भी है. हाँ, बट मतलब आई थिंक मेरा पॉइंट ये कि आप अपने जो इस टाइम पे करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं, यू वुड वांट टू प्ले देम इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल. वो फेज आउट का टाइम होगा आपके पास इसके बाद. तो आई थिंक यहाँ पे अगर एम्बापे को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना है, देन स्टार्ट जिरू. भाई जिरू काफी अच्छा खेल सकता है. नाउ कमिंग टू पोर्चुगल, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 लाइनअप्स, जो मोस्ट प्रोबेबल होने वाला है एंड जो मेरे हिसाब से होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट प्रोबेबल होने वाला है, 4-2-3-1 फॉर्मेशन. रोनाल्डो अप टॉप, लियाओ, ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा. डबल पिवट में पलीनिया एंड विटीनिया. जो पीछे 4 एट द बैक होंगे उसमें नूनो मेंडेस, डियाज, पेपे और कैंसेलो. नाउ ये 4-2-3-1 फॉर्मेशन है, ये भी एक्चुअली में एक 3-4-3 बन जाती है, क्योंकि कैंसेलो आगे चला जाता है, नूनो मेंडेस एज अ थर्ड सेंटर बैक ऐड करता है. बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि दिस इज एन अटैकिंग फॉर्मेशन, मतलब ये डिफेंसिवली उतना कवर नहीं प्रोवाइड करेगी. व्हाई आई से दैट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बापे लेफ्ट में खेलता है अगर, ही इज गोइंग टू बी फेसिंग कैंसेलो. एक मैंने वो मीम देखा था, पेपे भी वहां पे होगा. ओ भाई, वो जिसमें रो रहा था भाई, वो गजब मीम है. आई हैव गॉट नो लेग्स. बहुत अच्छा मीम है वो. बट आई थिंक अगर ये स्टार्ट करते हैं तो एज आई सेड की थोड़ी अटैकिंग फॉर्मेशन हो सकती है. नाउ यहाँ पे राफेल लियाओ की जो है वो पोजीशन थोड़ी क्वेश्चन में रहेगी. या तो आप पेड्रो नेटो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जोआओ फिलिक्स स्टार्ट कर सकते हो. आई डोंट थिंक जोआओ फिलिक्स स्टार्ट करेगा वैसे, बट पेड्रो नेटो स्टार्ट कर सकता है उसकी जगह, क्योंकि लियाओ वेरी ऑनेस्टली हैज नॉट बीन गुड भाई. मतलब किसी मैच में वो उतना शार्प दिखाई नहीं देता, एसी मिलान के साथ दिखता है. तो आई थिंक यहाँ पे उस पर क्वेश्चन हो सकता है. सेकेंड गाय इन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी पेपे. अगर लोग कहेंगे कि जिस तरीके की, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रांस स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी यही होगी भाई कि ये जो 3 पेसी फॉरवर्ड है इनको भगा दो. एंड पेपे का जो हमने लास्ट मैच में देखा, जब सेस्को भगा के लेता उसके सामने से, ही वाज लेजिट रनिंग फॉर हिज लाइफ. भाई क्या इसके अगेंस्ट पेपे को स्टार्ट करना चाहिए? 41-year-old पेपे. I think you'll have to back your experience at the biggest stages. Same. और कुछ कर नहीं सकते. People may say कि भाई हम एंटोनियो सिल्वा या गोंसालो इनाचो स्टार्ट कर लेते हैं, बट पेपे वेरी ऑनेस्टली मतलब उस मैच में भी बस वो एक मिस्टेक थी. उसके अलावा ही हैज बीन फ्लॉलेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट. तो इट वुड बी रिएक्शनरी टू से कि पेपे को बेंच कर दो. बट वो एक जेन्युइन फैक्टर है.
है पेस वाला। आई स्टिल थिंक आई एम गोइंग टू बैक हिम एंड आई होप कि वो टर्न अप करता है उसमें, क्योंकि ऐसे में फिर नूनो मेंडेस का ही बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा ना। हाँ एंड हिम एक्टिंग एज अ सेंटर बैक कुड आल्सो बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। राइट। तो मेरा जो सेकंड लाइनअप है वो इसके लिए थोड़ा टैकल करने के लिए विच इज अगेन गोइंग टू बी ऑन पेपर ऑल्सो 3-4-3 फॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग राफेल लियाओ, रोनाल्डो और बर्नार्डो को आगे खेलते हुए देखेंगे। तुम लियाओ को तुम भी स्टार्ट करा रहे हो? नहीं मतलब आई थिंक स्टार्ट वही करने वाला है, बट मेरे हिसाब से पेड्रो नेटो स्टार्ट करना चाहिए या जो फेलिक्स। जो मिडफील्ड होगी उसमें कैंसेलो एज द लेफ्ट मिडफील्डर। नाउ दिस लाइनअप इज अलोंग द सेम लाइंस एज व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट मैच। जब उसने फर्स्ट मैच में जो फर्स्ट लाइनअप खिलाया था रोबर्टो मार्टिनेज में, उसमें यही फॉर्मेशन थी एंड कैंसेलो जो है वो एज अ लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट मिडफील्डर खेल रहा था एंड 3 टोटल में फुल बैक्स खिलाए थे। राइट मेरा जो मिड होगा वो डालो होगा क्योंकि ही इज बेटर डिफेंसिवली, तो आई होप कि वो एम्बापे को कैंसेलो से बेटर टैकल कर सकता है। जो बीच में प्लेयर्स होंगे, एक पलीनिया होगा, एक ब्रूनो फर्नांडिस होगा। विटिनिया गया? हाँ, विटिनिया अनफॉर्चुनेटली जाएगा बिकॉज आई वांट अ प्रॉपर डीएम इन माई टीम। एंड पीछे नूनो मेंडेस, पेपे एंड डियाज एंड पीछे डियोगो कोस्टा। तो इसके साथ आप पहली बात तो 5 एट द बैक बेसिकली है विद डिफेंसिवली बेटर प्लेयर्स आई वुड से, क्योंकि आपके पास 5 एट द बैक है प्लस एक डीएम भी है। एंड अगेन पीपल विल से कि ये बहुत ही ज्यादा रिजर्व फॉर्मेशन है, इतना आपको नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक द ओनली वे पोर्चुगल कैन विन अगेंस्ट फ्रांस इज बाय प्लेइंग एज एन अंडरडॉग। भाई आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन नहीं एक्सक्यूज तो नहीं है, बहुत इतनी अच्छी टीम लेके भी अगर आपको ऐसे खेलना पड़ रहा है, इन टैक्टिक्स पे गिरना पड़ रहा है, तो क्या ही बोलूं भाई। एट द एंड ऑफ द डे ऑल दैट मैटर्स इज यू विन द गेम। हाँ, एंड अगर आप कितना भी घिसपिट के पेनल्टीज पे ले जाके अगर गेम जीत जा रहे हो, आई एम गोइंग टू टेक द विन भाई। of course you will take the win, especially against a team like France, जो वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा खेलते हैं। But it is actually going against your first nature, which is कि you have been blessed with such great attackers, you might as well want to exploit them। ये तो वही बात हो गई जो इंग्लैंड कर रही होती है। हाँ राइट। बट इंग्लैंड का मतलब भाई आई थिंक पॉइंट वो है कि इंग्लैंड बहुत टाइम से करती आ रही है एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट दोज रिजल्ट्स। पोर्चुगल ऐसे ही करते करते ही, पहली बात तो आई नो पीपल विल से कि 2016 में वो स्क्वाड नहीं थी, बट जब भी किसी बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट मैच हुआ है, द ओनली वे पोर्चुगल हैज वन दैट मैच इज बाय प्लेइंग एज एन अंडरडॉग, क्योंकि वो बेसिकली शायद उनकी मेंटालिटी में इंस्टिल्ड है। क्योंकि अभी मैं इनके स्टैट्स की बात करूंगा तो पोजेशन वाइज जो है पोर्चुगल इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बॉल उन लोगों ने रखी है। I think they also had one of the easiest groups, उससे फर्क हो सकता है बट वही ना, इंग्लैंड जैसी टीम्स ने भी नहीं रखा है, फ्रांस भी नहीं रख पाई इतना। बट अगर मैं स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट था भाई पोर्चुगल से, कह सकते हैं। अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें तो फ्रांस एज ए साइड के लोग प्रॉपर्ली हो सकता है अगर यहाँ पे पोर्चुगल बॉल डोमिनेट करती है, विच दे शुड एज अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। But as per your formation, they won't be dominating the ball. नहीं भाई, बॉल तो रख ही सकते हैं। 5 at the back के साथ I think they would have a much reserved approach. I think बॉल तो रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड पोर्चुगल का भी ना ये जो है कि इन लोगों ने पोजीशन इतना रखा है, ये डुअल साइडेड है। आई थिंक पोर्चुगल की सबसे बड़ी वीकनेस ये इस टाइम पे कि ये लोग कितने स्लो हैं भाई इस टाइम पे बॉल पे। मतलब आपने बॉल रख तो दिए, लास्ट मैच में भी 100 की पेपे हस्ती में भाई गार्डन में घूमता हुआ आ रहा है, बाकी प्लेयर्स भी मस्ते में चलते हुए आ रहे हैं और फिर पीछे ही पास कर दे रहे हैं। तो मतलब बॉल आपके पास है तो, बट क्या वो होती फ्रूटफुल है एक्चुअली में? इतना आप स्लो खेल रहे हो। आई थिंक वही मेन प्रॉब्लम है पोर्चुगल की। एंड दैट इज वाई से कि अगर ये लोग पोजीशन रखते भी है, फ्रांस लुकिंग एट देम सो दे आर सो प्रैग्मेटिक राइट नाउ कि दे वोंट केयर भाई कि अगर तुम्हारे पास बॉल है भी ना, चलो भाई तुम्हें घूमना रख लो। इनफैक्ट आई थिंक दे आर इवन बेटर व्हेन दे आर इन ट्रांजिशंस, जब जब ऑन काउंटर खेलेंगे और जब आपको डेम्बेले, एम्बापे और ग्रीजमैन ऐसे प्लेयर्स भागते दिखेंगे तो आई गॉट नो लेग्स वाला जो सीन होगा पेपे का, आई थिंक उसके साथ ये लोग जीत सकते हैं। आई थिंक मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लोग ट्रांजिशन पे खेलेंगे, एंड आई इन जनरल थिंक ये मैच थोड़ा केजी होने वाला है। अच्छा, तो जो चांस मिलेंगे दे विल हैव टू कन्वर्ट दोस चांसेस। एंड फ्रांस की भी मेन प्रॉब्लम ही रही है इस टूर्नामेंट में कि आप चांस बना तो दे रहे हो, एक्सजी बना तो दे रहे हो, बट क्या वो कन्वर्ट कर पा रहे हो? क्योंकि गोल आपका सिर्फ एक ही आया ओपन प्ले से। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गाइज लाइक एम्बापे, डेम्बेले टू स्टेप अप यहाँ पे। एंड डिफेंसिवली आई थिंक बहुत एक मेजर चीज़ है फ्रांस के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकली दे हैव बीन द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट डिफेंसिवली। अच्छा, सिर्फ एक ही गोल कंसीड करा इन लोगों ने, स्पेन ने भी एक ही करा है, तो जॉइंट बेस्ट कह सकते हैं आप लोग। एज फॉर पोर्चुगल, एज आई सेड कि ये लोग पोजीशन वाइज ये लोग सबसे टॉप पे है, फ्रांस 5th पे इस टाइम पे। एंड वही पॉइंट है कि बस आप पोजीशन रखो, थोड़ा तेज खेलो, ट्राई टू क्रिएट मोर चांसेस। एक चीज जो है वो डोंट ट्राई टू टेक द गेम डीप। अगर आपने गेम डीप लेके गए तो ये मत सोचना कि फ्रांस क्रम्बल करेगी पहले,
या बट जो तुम स्ट्रैटेजी बता रहे हो उसका तो पर्पस ही है कि गेम को डीप लेके जाओ। भाई आई थिंक मतलब डिफेंसिवली खेलना डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप डीप लेके जाओगे। If you're playing defensively as an underdog, then indirectly you are actually hoping कि गेम जितना डीप जा सकता है जाए, and then we'll perhaps have a moment of luck. नहीं, आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि आप डिफेंसिवली खेलो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अटैक नहीं करोगे। माई पॉइंट इज टू प्ले डिफेंसिवली फर्स्ट, प्रायोरिटी शुड बी टू डिफेंड फर्स्ट एंड देन अटैक। क्योंकि अगर बाई चांस भी एम्बापे या फिर फ्रांस एक गोल मारती है, मतलब भाई वी ऑल नो कितनी जल्दी क्रम्बल करेगी पोर्चुगल। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम थोड़ा केजी कर करके लेट ले जाएंगे गेम और फिर एंड में गोल मार देंगे। क्योंकि राइट नाउ ना ही रोनाल्डोज फॉर्म में, एंड अगेन अ मेजर टॉकिंग पॉइंट इज रोनाल्डो, ही विल हैव टू स्टेप अप भाई इस गेम में। मतलब जो भी वो हाफ चांसेस बनेंगे, ही शुड बी द गाय हु इज गोइंग टू कन्वर्ट दोस चांसेस, वेदर ही इज 39 वेदर ही इज 40। अगर इस मैच में वो टर्न अप नहीं कर रहा तो भाई यू विल हैव टू फेस क्रिटिसिज्म देन। तो जो भी वो हाफ चांसेस बनेंगे, यू विल बी द गाय हु शुड बी कन्वर्टिंग दोस चांसेस। तो आई होप ही टर्न्स अप। एंड पॉइंट वही अल्टीमेटली कि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई थिंक लगेगी ही लगेगी पोर्चुगल से। आई डोंट सी अ वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड टीम गोल कि पोर्चुगल मार दे। वो तो पोर्चुगल वैसे भी नहीं करती, राइट। तो आई थिंक ऐसे इंडिविजुअल्स विल हैव टू स्टेप अप। एंड अगर हम लोग बिग स्टेज की बात कर रहे हैं एंड रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, भाई ही शुड बी द गाय हु इज गोइंग टू स्टेप अप। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम रोनाल्डो से? भाई आई होप बेटर गेम रहेगा थोड़ा, गोल, एंड आई एम होपिंग कि गोल मार दे। एंड मतलब वही पॉइंट है ना यार, मतलब क्या रीजन है मेरे पास ना एक्सपेक्ट करने का? मतलब इट इज गोइंग टू बी अ डू और डाई गेम। 4 मैचेस हैं वो काफी नहीं है। नहीं, एक्सपेक्ट ना करने का मतलब ये है कि मतलब जो नरेटिव है इस टाइम पे, जो स्पेसिफिकली जो लास्ट मैच में हुआ, it is legit a do or die game भाई। This is your last tournament, this can be your last match in Portugal jersey also। This is a very important discussion क्योंकि 2026 वर्ल्ड का स्टिल थिंक बहुत दूर है भाई वो। एंड यूरोस के बाद आई थिंक एक डिसीजन लेना पड़ेगा पोर्चुगल को, विच इज गोइंग टू ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। क्योंकि अगर रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 2026 वर्ल्ड कप, there is absolutely no reason to play him then. What is the point of having him for the qualifiers for the next 2 years? Right, फिर कोई नया बंदा लो स्ट्राइकर जिसको आप ग्रूम करो उस टाइम तक। तो आई थिंक इसके बाद बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा पोर्चुगल फेडरेशन को, रॉबर्टो मार्टिनेस को, रोनाल्डो को खुद भी। से हैविंग सेड दैट, दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोनाल्डो। जो हमने एक रील निकाली थी इसके बारे में, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट। दिस इज हिज चांस टू रिडीम हिमसेल्फ। क्योंकि अब भाई सिर्फ 3 मैच बचे हैं, यू आर 3 मैचेस अवे फ्रॉम विनिंग द यूरोस। तो कितना अजीब लगता है बोलने में एक्चुअली, क्योंकि इट इज सो क्लोज येट सो फार वाला मोमेंट है। बट आई थिंक कि जितना मोटिवेशन मिल सकता है उतना मोटिवेशन है इस मैच में परफॉर्म करने का। आई थिंक रोनाल्डो का मेन केस ही वही है कि अगर वो हारता है देन दिस मोस्ट डेफिनेटली कुड बी हिज लास्ट गेम फॉर हिज कंट्री। राइट, वो एक स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फेयर पॉइंट। एज फॉर एम्बापे, उसके लिए क्या लग रहा है? आई थिंक एम्बापे का भी गेम बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन जनरल टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा गया। मतलब एक ही गोल आया, वो भी पेनल्टी से आया। इन जनरल भी ही हैज़ नॉट लुक क्लिनिकल क्योंकि ही हैज़ गॉट इनफ चांसेस। आई होप कि वही है कि वो चांसेस को फिनिश कर पाता है अपने, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो आई तो होप कि गंदा ही खेले भाई। बट आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है अगेन उसके पास टू फॉर हिम टू ऑल्सो टू रिडीम हिमसेल्फ। आइडियली जो एम्बापे है, इफ ही सीज अ बिग टीम ही विल टर्न अप। आई डोंट नो कि यूरोस का एम्बापे करता है। हाँ, राइट। वरना अगर ये वर्ल्ड कप का मैच होता है, आई मीन तो तोड़ देता वो तो तोड़ ही देता। बट आई होप कि वो टर्न अप नहीं करता। एंड आई थिंक स्टिल द प्रेडिक्शन इज सेम, पोर्चुगल जीत रही है भाई। मेरे को तो आई एम जस्ट गोइंग ऑन द वाइब्स। हाँ भाई, मतलब इस मैच में वैसे तो ऑन द वाइब्स ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि लॉजिकली तो फ्रांस को तोड़ देना चाहिए भाई एक्चुअली में। राइट, आई एम आल्सो गोइंग विद पोर्चुगल भाई। आई होप रोनाल्डो टर्न्स अप स्पेसिफिकली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।